नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दर्शन करवाने जा रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी का। तो आप देख सकते हैं यही वो द्वार है जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा शुरू होती है। और आप देखेंगे ये श्रद्धालु इतनी भीड़ लगाकर उनके दर्शन के लिए यहाँ पर रुके होते हैं, क्योंकि अब प्रेमानंद महाराज जी पहले जब तक उनका डायलिसिस नहीं होता था वो रात को 3 से 4 बजे उनकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जब से उनका डायलिसिस बढ़ गया है तब से यहाँ पर सुबह 9 बजे के करीब में उनका दर्शन होता है। तो आप देखेंगे सुबह 6 से लेकर 7 बजे से ही श्रद्धालु यहाँ पर उनके दर्शन के लिए बहुत ही बड़ा लाइन और भीड़ लगा कर रखते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए। तो वही ये मेन गेट है जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलकर और इस तरह से आगे जाते हैं और वहाँ राधा रानी के नित्य धाम तक जाते हैं। और यहाँ से ही निकलकर वो जमुना मैया को दर्शन करने के यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉगर खड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग करने के लिए वहाँ पर आते हैं और उनका ब्लॉग बनाते हैं और प्रेमानंद महाराज जी का यहाँ पर दर्शन उनको करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी है प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो वहाँ पर है। तो यहाँ पर जितने लोगों से पूछा जाए सब लोगों का यही कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के लिए वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि देखिए आप जानते हैं आज के डेट में प्रेमानंद महाराज जी सबसे सिद्ध संत वहाँ के माने जाते हैं। और आप देखेंगे इस गलियन में जितनी भी कुंज गलियन है यहाँ पर प्रेमानंद जी का महाराज जी का ही सबसे ज़्यादा लोग प्रवचन से प्रभावित होकर यहाँ पर आते हैं और उनके दर्शन के लिए बहुत लंबी कतार लगाते हैं। पहले आते हैं और गाड़ी में बैठकर लोगों को दर्शन होती थी, लेकिन अब वो पैदल ही कुछ दूर तक जाते हैं। जहाँ तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है वहाँ तक पैदल यात्रा करते हैं ताकि भक्तों को उनका जो दर्शन है पूर्ण रूप से हो जाए। कि अगर वो गाड़ी में जाते हैं तो ठीक से दोनों तरफ जो भक्त खड़े रहते हैं उनको दर्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जब से वो भले ही उनका डायलिसिस हो रहा है फिर भी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब माता जी हैं, प्रभु जी हैं, जितने भी भक्त हैं सब एक कतार लंबी कतार लगी है प्रेमानंद। आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर में ही उनका इस तरह से लाइन लगा रहता है प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों तरफ से रस्सियाँ लगी रहती हैं ताकि भक्त भीड़ उनका पैर छूने के लिए भीड़ से निकलकर वहाँ तक न जाएं, इसीलिए दोनों तरफ से रस्सी लगाई जाती है और साइड में ही लोग वहाँ पर खड़े होकर रास्ता मतलब उनका दर्शन करते हैं। बहुत ही सिक्योरिटी के साथ में उनका दर्शन होता है। यहाँ पर हमेशा पुलिस प्रशासन तैयार रहती है ताकि वो कोई भी भगदड़ या मतलब कोई ऐसी खलबली या मतलब कोई भगदड़ ना हो, भीड़ की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये देखिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है उनके दर्शन के हेतु। क्योंकि यहाँ पर प्रेमानंद जी से बहुत जितने भी वृंदावन में आते हैं सब लोग उनसे दर्शन उनके करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लाइन है उनके दर्शन की। और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं खासकर उनके लिए बहुत इंतजार में उनके खड़े रहते हैं। 2-2 घंटे से लाइन लगाते हैं रात में उनके टोकन के लिए दोस्तों, उनका प्रवचन सुनने के लिए, उनके जो सवाल जवाब होता है, जो प्रश्नोत्तरी होती है उसमें जाने के लिए बहुत सारे भक्त हैं जो रात को 2 बजे से ही लाइन लगाकर वहाँ पर खड़े रहते हैं ताकि उनको टोकन मिल सके और वो प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन कर सके और उनका सत्संग सुन सके। क्योंकि बिना टोकन के अंदर अलाउड नहीं होता है। आपको दर्शन केवल यहाँ से हो सकता है, लेकिन अगर आप सत्संग सुनना चाहते हैं और अगर उनका आप प्रश्नोत्तरी में जाना चाहते हैं तो आपको टोकन लेना अनिवार्य है। टोकन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड, और आपके पास कोई ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो उनके पास जाने के लिए आपको प्रेरित करता हो। लेकिन अगर आपके पास वैसा प्रश्न नहीं है तो आपको वहां अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए अब उनका आने का टाइम हो चुका है तो सारे भक्त पहले आगे कुछ गाड़ियाँ रहती हैं, फिर महाराज जी रहते हैं और इस तरह से उनकी जो यात्रा है प्रारंभ होती है। लेकिन आप अगर उस लाइन में खड़े होते हैं तो आपको दर्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी वहाँ पर आते हैं और सबको अच्छे से दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप प्रेमानंद महाराज जी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा साक्षात जैसे भगवान श्री कृष्ण के नित्य जो मतलब उनके भक्त होते हैं उनका दर्शन हो गया। उनके चेहरे पे एक ऐसा तेज है जिसे देखते ही उनके चेहरे को देखते ही आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसी शांति का अनुभव होगा जैसे आपको पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि उनके चेहरे में ही वो मतलब तेज है जिसे देखकर भक्त लोग वहाँ पर उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं और उन्हें देखने के बाद ही वहाँ से। अब जब आप वहाँ जाएंगे तो कोई निर्धारित समय नहीं रहता है कि वो 9 बजे आएंगे तो 9 बजे आएंगे, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक भी वो आ सकते हैं। लेकिन सारे भक्त वहाँ पर खड़े रहते हैं जब तक उनका दर्शन नहीं हो जाता, क्योंकि प्रेमानंद का दर्शन किए बिना कोई भी भक्त वहाँ से वापस आना नहीं चाहता।
तो दोस्तों ये देखिए भीड़ बढ़ती ही जाती है जब तक प्रेमानंद महाराज जी नहीं आते हैं। आप देखेंगे भीड़ बहुत बढ़ जाती है और लोग दर्शन के लिए एकदम उतावले रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक नहीं 10-10 20-20 ब्लॉगर खड़े रहते हैं उनका ब्लॉग बनाने के लिए, और यहाँ पर उनका इंतजार रहता है सभी भक्तों का, और बस आने ही वाले हैं। इसीलिए देखिए इस तरह से खलबली मच रही है लोगों में ताकि प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन हो जाए। ये समझ लीजिए प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन के ऐसे सिद्ध संत हैं जिनके प्रवचनों से प्रभावित होकर, अब ये देखिए गाड़ी आगे निकल रही है, आगे गाड़ी जाती है, पीछे उनके कुछ अनुयायी जो भक्त हैं वो जाते हैं, और फिर प्रेमानंद महाराज जी वहां से निकल कर आते हैं। ये देखिए सब लोग आ चुके हैं। अब ये देखिए महाराज प्रेमानंद महाराज जी का आप दर्शन कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु खड़े रहते हैं उनका निर्विघ्नता से उनका दर्शन हो जाए, इसलिए वो बाहर निकलते हैं। सारे भक्त उनके दर्शन करते हैं, और आप देख सकते हैं कितने वो सबसे किस तरह से वो मिलते हैं, हाथ जोड़कर सबसे मिलते हैं, कितनी विनम्रता से मिलते हैं ताकि भक्त उनका दर्शन कर सके। और उनके दर्शन में कोई रोक टोक नहीं रहता है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, और आप केवल लाइन में खड़े हो जाइए और उनका दर्शन आपको हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने भी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, तो दोस्तों ये था दर्शन आपका प्रेमानंद महाराज जी का। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके क्वेश्चन का मुझे इंतज़ार रहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन करें, या जो आपको जानकारी चाहिए आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में नए मंदिर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।